आजकल की इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ में अगर हम लोग मोटिवेट ना हो तो हम अपने घर के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और मोटिवेट हम लोग कैसे होते हैं, ये है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं या हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। या हम किसी को देखते हैं कि यार ये इतना काम कर रखा है, कर रहा है, या कोई कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को मोटिवेट करता है तो वो कोई ना कोई चीज़ फॉलो ज़रूर करता है। तो मेरा क्या है, मैं तो मोटिवेशन वीडियो लगा लेती हूँ या कोई भी ब्लॉग देख रही हूँ। किसी भी चीज़ को देखने से आप कितना मोटिवेट होते हैं। तो ये है हमारे लाइफ का जो मूल मंत्र है। हमारी लाइफ बिना मोटिवेशन के नहीं चल सकती। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो अजी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और यहाँ पे मैंने चाय ली है। अपना जो मेरा मॉर्निंग वॉक का सुबह का रूटीन है, 4:30 बजे उठ के वो सारे काम हो गए, आके बच्चों को स्कूल भेजा है और फिर मैं लगी अपने घर के काम करने में। तो अभी सबसे पहले मैं अभी जैसे मैं चाय वगैरह पी रही थी, तो चाय पीते पीते ही देखो मोटिवेट कैसे हो गए आप। तो माइंड में मेरे यही चल रहा था कि काम करना है और कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, कौन सी चीज़ सबसे पहले अपने काम में शामिल करूँ। रोज़ का देखो मेरा एक अपना एक मोटिवेशन समझ लो, एक मोटिवेशन ही है। एक मोटिवेट करती हूँ मैं अपने आप को कि घर का मैं कोई भी एक ऐसा कॉर्नर लेती हूँ जिसकी क्लीनिंग मेरे को हफ्ते में वीकली करनी होती है। और क्या होता है, पूरे घर की सफाई करते करते वो जो हमारा सर्कल है, जो रूटीन है, वो हमारा ऐसे घूमता है कि आज मैंने इस रूम की करी है, कल मैं दूसरे रूम की करूँगी, परसों किचन की करूँगी। चाहे मैं नॉर्मली क्लीनिंग कर रही हूँ, रोज़ का झाड़ू पोछा ही है, तो उसमें मेरे को ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, कब मुझे अपने इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी है, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए ये मैंने ओढ़ने वाले जो कंबल हैं हमारे, वो उनको ब्लैंकेट को धोना है। या अपने रूम में जितनी भी धोने वाली चीज़ें हैं, चाहे पिलो हैं, छोटे पिलो हो गए या कोई भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ों को मेरे को माइंड में रखना होता है। तभी जाके जो मेरा एक अपने आप को मोटिवेट करना है घर के काम के लिए, वो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। एक रूटीन को फॉलो करने से बहुत चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं और लाइफ इतनी ईजी हो जाती है कि घर भी एकदम साफ़ सुथरा, घर का एक एक कोना अच्छे से चमकता रहता है। और हमारे जो काम हैं, डेली रूटीन के काम हैं, चाहे आपको आप एक काम देखिए कि झाड़ू पोछा ही नहीं होता घर के क्लीनिंग में, चाहे हम अपने रूम में कोई कोई तो जी अभी कोशिश तो जी अभी ये जो बेड के सिराने हैं, दो ये स्टूल हैं, इस पे क्या होता है, जो जैसे कोने कोने में धूल चढ़ती है, तो आप रोज़ाना देखो पॉसिबल नहीं होता हम सारी चीज़ें एकदम करें। और बहुत टाइम हम लोग को आलस आ जाता है, छोड़ो अभी क्या करनी है, कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और कल कल करते करते आपको महीना भी हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, तो वो आपका कल जो है ना वो कभी भी नहीं आएगा। एक चीज़ आप नोटिस करना अपनी लाइफ में कि हम अगर अपने जो काम होते हैं ना वो कल पे छोड़ते हैं, तो भाई कभी कल आने वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि कल जब आएगा तब तक ये जो हमारा काम है वो या तो बिगड़ चुका होगा या वक्त हमारे हाथ से निकल गया होगा। तो तब हमें पछताना होगा कि भाई हम जब के जब ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी जो ये टीवी यूनिट है इस रूम का, तो इसको मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। चाहे इसमें स्विचेस हैं या इधर का ऊपर का शेल्फ है, ये जो पूरी काउंटर टॉप टॉप टाइप है, ये सारी चीज़ों को देखो पोंछना रखना। आप कितने दिन में कितने टाइम पे ये सारी चीज़ें करते हो। और अगर मैं नहीं करती तो ये गंदा धूल मिट्टी से दिखता ही दिखता है। तो इससे क्या होता है, आपका क्या सामान कहाँ रखा है। अभी जैसे मैंने ड्रॉर को क्लीन करना है, तो इस ड्रॉर की आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। इसमें क्या है, बहुत से काम के कागज़ भी हैं, जैसे बच्चों का कुछ ट्यूशन के पेपर हो गए या क्वेश्चन पेपर वगैरह हो गए। तो इसमें मैंने ऐसे ही, जैसे मेरी आदत क्या बच्चों की भी है कि कोई भी सामान वो लेते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अब ये ड्रॉर्स वगैरह को क्लीन करना भी एक कोई ज़्यादा सोच सकते हैं आप बहुत बड़ा काम है, तो जी बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ इन कामों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और कोई मेहनत नहीं लगती। बिना मेहनत के इसमें क्या है, आपको खड़े खड़े पोंछ के सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो इसमें सारा सामान मैंने जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया है, क्योंकि इसमें घड़ी वगैरह बच्चों की जो है वो उनकी अलमीरा में रखूँगी। अच्छा, बच्चों की आदत क्या होती है, वो अपने रूम का सामान भी ना इसी रूम में ला के रख देते हैं। उनको जैसे कोई चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं तो यहीं ला के इसमें रख देते हैं। तो अभी मैंने ये दोनों, ये इसमें ऐसे ही एक्स्ट्रा 3 ये
इस वाली ड्रॉअर में 3 बास्केट लगा रखी हैं और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे इसमें किसी में मैंने चाबी रख दी है, किसी में खुले सिक्के रख दिए हैं, या कोई भी सामान है, छोटा मोटा सामान होता है, या आप ब्लूटूथ चार्जर है या घड़ी का चार्जर है, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, आप कहीं नहीं रख सकते। तो ऐसे करके आप वेस्ट बॉक्सेस ले लीजिए। जैसे हमारे फ़ोन आता है, फ़ोन में भी निकलती हैं, बहुत चीज़ों में निकलती हैं, तो उनको मैंने कुछ इस तरह से यूज़ कर रखा है। और जो भी यहाँ पे अब ये जो सामान निकला है, इस सामान को मैं उठा के उनकी जगह रखूँगी। और जो बेडशीट वगैरह मैंने उतारी है, उसको भी साथ के साथ मशीन मैंने लगा रखी है, जहाँ मेरी लॉन्ड्री भी चल रही है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सारे काम मेरे चल रहे हैं। ये नहीं कि मैं कपड़े कल धोऊंगी या परसों धोऊंगी। कपड़े मैं रोज़ धोती हूँ, क्योंकि बिना कपड़े धुले तो मेरा गुजारा है ही नहीं। एक दिन भी कपड़े अगर छूट जाते हैं ना मेरे को धोने में, तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग भी टचअप कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं फिर वही कहती हूँ कि अगर हम सब चीज़ों को देख रेख करते रहते हैं कि कौन सी, अगर मेकअप का सामान भी है या जो भी यूज़ में हमारे डेली आ रहा है कोई भी सामान, तो उसमें चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ खाली है या किस में कितना बचा हुआ है, चाहे परफ्यूम हो गया या क्रीम हो गई या एलोवेरा जेल हो गया, कोई भी सामान है उसका पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास रखा हुआ है, कितनी चीज़ें रखी हैं, कितनी नहीं रखी, और सामान भी अच्छे से लग जाता है। तो चलिए अभी एक एक करके दोनों जो ये ड्रेसिंग के दोनों बॉक्सेस हैं, इनको साफ़ कर लिया है मैंने और सारी चीज़ों को सही से करके रख लिया है। और नीचे वाले में क्या है, सारे इसमें तेल वगैरह रखे हैं सबका। जैसे डुगू गोले का तेल लगा लेता है और उसके पापा आंवले का लगाते हैं, और कार्तिक का क्या है, उसको तो कोई सा भी लगा लेता है अपने हेयर में, और मैं भी जैसे नारियल का ही तेल लगाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि सबका अलग अलग सामान है, कोई क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, और इन सब चीज़ों को आपको कैसे रखना है, किस ढंग से रखना है, ये थोड़ी सी हमारी आदत हो जाती है। और जब हम अच्छे से रख लेते हैं तो अगर देखो सारी चीज़ें रखी हुई भी बहुत अच्छी लगती है कि ढंग से रख लिया, और फिर पता भी चल जाता है क्या चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी कितनी मात्रा में है हमारे पास। तो इधर पूरा मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी क्लीन कर लिया है, सारा जो अलमीरा के हैंडल वगैरह हैं सारी चीज़ क्लीन हो गई है। और थोड़ा सा टाइम लगा था, आई थिंक मुझे 10 से 15 मिनट लगे, पूरे कमरे की सारी डस्टिंग हो गई। चाहे मेरे को ड्रॉर की करनी है, चाहे टीवी यूनिट की करनी है, चाहे बेड के सिराने की करनी है। तो आप देख सकते हैं पूरा रूम हो गया क्लीन। और अभी ना एक चीज़ और हो गई थी मेरे साथ, मैंने झाड़ू बेड शीट बिछा ली और फिर मेरे को याद आया कि अरे यार फ़ैन पे भी मार लेती ना हल्की सी झाड़ू। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की इस तरफ करके ना फ़ैन पे भी लगा ली थी। वैसे ज़्यादा कुछ फ़ैन पे गंद तो नहीं था, जैसे हल्की हल्की मिट्टी चढ़ जाती है, तो उसके लिए मैं मतलब जब मेरे को टाइम मिलता है मैं झाड़ू लगा देती हूँ फ़ैन के ऊपर भी। तो बस अभी जल्दी जल्दी से पूरे रूम में झाड़ू लगा लेते हैं और पूरा रूम हो गया है हमारा चकाचक बिल्कुल साफ़। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट मैंने अपने बेडरूम को दिए हैं, और 15 मिनट में मेरा जो डेली रूटीन की क्लीनिंग है बेडरूम की, वो पूरी एक्यूरेट हो गई है। और कोने कोने में से मैंने सारी जो डस्टिंग है, धूल है, गेट खोल के इधर जो रूम के साइड में भी गेट है वो मैंने खोल के सफाई करी है। तो सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हो गई हैं साफ़ सुथरी। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, आप भी चाहें तो अपने घर के कोई भी हिस्से को आप टाइम निकाल के क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कहते हैं ना मोटिवेट होना पड़ता है, या थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। और वो टाइम को हम ये सोचते हैं चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, और हमारे पास टाइम निकल ही नहीं पाता ये सोच के। तो आपको सोचना नहीं है, उठना है और करना है, तभी हमारे जो घर के काम है, एक हाउसवाइफ का जो रूटीन है वो उसके हाथ में है, और कितने ढंग से अपने घर को मैनेज करती है, अच्छे से करती है। तो अभी यहाँ पे पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है और सारी डस्टिंग कर दी है, चाहे गेट वगैरह हो गई या खिड़की हो गई और ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़। तो चलिए अभी यहाँ पे कर देते हैं इस वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बाय बाय।